हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। एक्सरसाइज चल रही है अपनी 3.5। तो 3.5 के हमने क्वेश्चन 3rd तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4th और 5th सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4th है ना, उसमें भी हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है के की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। तो देखो हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे फाइंड कर ली, एक बार तो हमने के की वैल्यू फाइंड की थी जब रूट कैसे थे, रियल एंड इक्वल। फिर हमने के की वैल्यू फाइंड की जब रूट कैसे थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, ग्रेटर देन 0 था। अब जो है क्वेश्चन, उसमें हमें रूट कैसे हैं, नो रियल रूट है, यानी इमेजिनरी रूट है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन है किससे, 0 से। इसका मतलब जो वैल्यू है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, नेगेटिव है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ऐसे ही लेस देन या ग्रेटर देन में ही फाइंड होगी। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, या तो के की वैल्यू लेस देन आ रही थी या ग्रेटर देन आ रही थी, क्योंकि अपने पास साइन कौन सा है, लेस देन और ग्रेटर देन का ही साइन है। तो जो 4th क्वेश्चन है वो भी यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0 आर नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी या नो रियल रूट, नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है भाई, रूट्स रियल कब नहीं होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तभी तो अपने पास नो रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो यहीं से a की वैल्यू तो है अपने पास 1, b की वैल्यू है 5k एंड c की वैल्यू है 16। क्लियर। तो बी स्क्वायर यानी कि 5k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 16 64 लेस देन 0। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू है किसकी है, नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, कोई एक ग्रेटर है, कोई एक लेस है। अपने पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, नेगेटिव में, यानी कि लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। तो अगर यहां कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट्स मीन 64 इज ग्रेटर देन ऑफ 5k स्क्वायर। देखो अपने पास दो नंबर हैं, कोई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमें दे दिया गया कि ये क्या है, लेस देन 0 है। देखो आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। हमने 3 चीज़ पढ़ी, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, तो देखो यहां एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अगर दो वैल्यू हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या है, दोनों इक्वल हैं। एक्स स्क्वायर बराबर इक्वल है किसके, वाई स्क्वायर के। है क्या नहीं है भाई। 0 कब आता है, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, यानी सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ही तो 0 आता है, अदरवाइज तो 0 आ ही नहीं सकता। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, दैट्स मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल है किसके, वाई स्क्वायर के। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन है 0, यानी कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है, कोई भी 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो दैट्स मीन्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है किससे, वाई स्क्वायर से, तभी तो नंबर पॉजिटिव आएगा। भाई 4 में से 3 माइनस करो तो क्या आएगा, 1 प्लस का 1, 3 में से 4 माइनस करो तो -1 आएगा, -1 आएगा, जो कि
क्या है, लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 थोड़ी है -1, तो लेस देन 0 है। तो समझने वाली बात है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, दैट्स मीन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है वाई स्क्वायर से। और इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 है, दैट्स मीन एक्स स्क्वायर लेस देन है वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो देखो यहां सेम वही कंडीशन है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर मान लो। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम यहां है, तो इसको मैं फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 5 है ना, 5k, तो 5 का स्क्वायर 25 और k स्क्वायर, तो इसे मैं 5k का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, लेस देन 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो एक तो होगा अपने पास 5k प्लस 8, एक होगा 5k माइनस 8 लेस देन 0। ठीक है, एक बार इस नंबर को लेस देन 0 कर लेते हैं, एक बार इसको, जैसे इक्वल टू 0 में अलग अलग करते थे ऐसे इसमें कर लेते हैं। 5k प्लस 8 क्या है, लेस देन 0 है, 1 कंडीशन। सेकंड कंडीशन है 5k माइनस 8 लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो 8 पॉजिटिव है और यहां 8 नेगेटिव है, तो देखो यहां में जो k की वैल्यू है अगर 1 पुट करता हूं, ठीक है, क्या पुट करता हूं, 1, तो देखो 1 पुट करते ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर तो मैं यहां पुट कर ही नहीं सकता। देखो कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर मैं यहां पुट करता हूं k की जगह, कोई भी पॉजिटिव नंबर मैं यहां पुट करता हूं k की जगह, तो ये वैल्यू 1 से तो लेस देन हो ही नहीं, 0 से तो लेस देन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऐड हो जाएंगे और हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। इसलिए मुझे यहाँ k की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है। और देखो वैसे तो हमें k की वैल्यू निकालना आता है, अब जैसे मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल, जैसे k की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, साइन लगा दिया -8 और ये आ जाएगा अपॉन में 5। तो k की वैल्यू क्या है, -8/5 है। देखो अगर k की वैल्यू मैं यहाँ -8/5 पुट कर देता हूँ तो 5 से 5 कैंसिल और 8 + 8 कैंसिल और 0 आ जाएगा, यानी इक्वल वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमें जो k की वैल्यू है ना वो इससे क्या पुट करनी है, हमेशा भाई नेगेटिव नंबर लाने के लिए इससे हमें k की वैल्यू बड़ी यानी कि ग्रेटर पुट करनी होगी। अब मैं यहाँ साइन लगा देता हूँ, ग्रेटर देन -8/5। k क्या होगा हमेशा यहाँ -8/5 से। देखो अगर -8/5 पुट करो यहाँ, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को उधर पुट करके दिखाता हूँ। देखो अपने पास है 5k + 8 और होना क्या चाहिए, ये लेस देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो मैं k की वैल्यू -8/5 पुट करता हूँ, -8/5 + 8 और होना चाहिए लेस देन 0। तो देखो ये 5 से 5 कैंसिल, -8 और -8 कैंसिल, तो 0 आ गया। 0 लेस देन है क्या 0 से, नहीं है, 0 तो क्या है, इक्वल है 0 से। तो मुझे क्या करना होगा, और देखो अगर मैं इससे छोटी वैल्यू पुट करता हूं -8/5 से, जैसे मैं -7/5 पुट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, -7/5, तो 5 से 5 कैंसिल, यहां बचेगा प्लस का 1। तो प्लस का 1 भी क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर है, लेस देन थोड़ी है। तो हमें ये वैल्यू हमेशा -8/5 से बड़ी पुट करनी है। तो मैं 9/5 पुट कर देता हूं, क्या पुट कर देता हूं, 9/5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, -9 और +8 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ बचेगा -1 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हमने क्या पुट किया, -9/5। तो सिर्फ -9/5 तो पुट नहीं कर सकते हम, कुछ भी पुट कर सकते हैं, 10/5, 11/5, 6, मतलब 12, 13, यानी कि ग्रेटर देन -8/5 पुट करना है। तो k की वैल्यू हमें -8/5 से ग्रेटर पुट करनी है इस कंडीशन में। अब बात करते हैं इस कंडीशन की। तो देखो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूं तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी होगी। तो जो अब यहां जो वैल्यू है k की, वो क्या पुट करनी है,
लेस देन पुट करनी है, किससे? प्लस के 8/5 से, क्योंकि देखो इस k को मैं उधर भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें 5 से डिवाइड चला जाएगा, तो k की वैल्यू जो आएगी वो तो क्या आएगी? 8/5। बट हमें k की वैल्यू 0 पे थोड़ी फाइंड करनी है भाई। अगर हमें यहाँ k की वैल्यू इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी होती तो क्या आता? 8/5। ठीक है, 0 पे तो ये वैल्यू आ गई, बट हमें ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन लेस देन 0 रखनी है। क्या रखनी है? लेस देन 0। तो मैं k की वैल्यू 8/5 से लेस देन पुट करूंगा। देखो पुट करके देखते हैं, 8/5 पुट करके देखते हैं सबसे पहले। तो 5 8/5 माइनस 8 लेस देन 0। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे लेस देन पुट करता हूं, यानी कि मैं 7/5 पुट करता हूं। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 7 तो है प्लस का, माइनस है 8 का, तो क्या बचेगा? -1 लेस देन 0। तो इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, यानी कि ये अपने पास ट्रू आ गया। दैट्स मीन जो k की वैल्यू है वो हमें हमेशा 8/5 से लेस रखनी है। कितनी लेस रख दो, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, जितनी भी लेस रखना चाहो लेस रखनी है, बट लेस रखनी है किससे? 8/5 से। तो देखो अपन के पास k की वैल्यू क्या आई? -8/5 से तो हमें ग्रेटर रखनी है k की वैल्यू, ठीक है, और लेस देन रखनी है किससे? 8/5 से। ठीक है, ग्रेटर रखनी है -8/5 से और लेस देन रखनी है -8 प्लस के 8/5 से। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये कंप्लीट हो चुका है। तो समझ में आया होगा अच्छी तरह से। मैंने खूब बिल्कुल जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को। देखो वैल्यू निकालना कठिन नहीं है। देखो अगर यहाँ तक तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने कर लिया, इसको ऐसे, फिर इसको आप ऐसे भी कर लोगे। तो देखो यहाँ से एक रफ में क्या करना है? इक्वल टू 0 करके देखना कि 5k + 8 = 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -के 8/5। ठीक है, अब हमें इस साइन की ओर जाना है कि ये साइन हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए। फिर सोचना है कि ये साइन 0 से छोटा कब होगा? 0 से छोटा जब होगा साइन, जब हम k की वैल्यू इससे क्या रखेंगे? बड़ी रखेंगे। सेम यहाँ ऐसे ही हमें करना है। 0 = करने पर 8 × 5 आएगा, बट फिर हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव वैल्यू कब आएगी। यहाँ नेगेटिव वैल्यू k की कब आएगी? जब k की वैल्यू लेस देन होगी क्या? 8/5 से। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है b - c x² प्लस c - a x प्लस a - b = 0 are real and equal, then prove that 2b plus, हमें प्रूफ करना है, इसमें क्या करना है? प्रूव दैट 2b = a प्लस में c। ये प्रूफ करना है। रूट कैसे हैं? रियल एंड इक्वल हैं। तो रियल एंड इक्वल कब होते हैं आप लोगों को पता है? रूट्स आर real and equal if b² - 4ac = 0। क्लियर? तो देखो b की जो वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट होता है, यानी कि c - a। तो b की वैल्यू है c - a का होल स्क्वायर -4 इंटू a है अपने पास b - c इंटू c है अपने पास a - b = में 0।
क्लियर? तो देखो इसका मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 बी इंटू ए बी ए बी इंटू बी, देखो प्लस माइनस माइनस के बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के सी ए और माइनस माइनस प्लस सी बी इक्वल टू 0। अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस के 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल टू में 0। ठीक है, क्या किया, इसमें फॉर्मूला ओपन किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से अंदर -4 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास ये एक नंबर आ गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं स्क्वायर वाले नंबर है ना उनको एक साथ लिख लेता हूँ। देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब है कितना 4b स्क्वायर, यानी कि मैं इसे कैसा लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो ये है, देखो ये तो माइनस के 2ac और यहाँ है प्लस के 4ac, तो माइनस के 2ac प्लस के 2ac बचेगा। तो देखो मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, चलो उसको ही लिख लेते हैं। क्या आएगा अपने पास, यहाँ बचेगा प्लस के 2ac, ये है माइनस के 4ab और अपने पास है माइनस के 4bc इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये अपने पास एक फॉर्मूला बन चुका है। क्या बन चुका है, फॉर्मूला। तो अब आप बोलोगे कि सर ये कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, ये फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, याद है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ा होगा। देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। दिख रहा है आप लोगों को उधर तक? ठीक है, दिख रहा है, और मैं आप लोगों को उधर और अच्छे से दिखा देता हूं। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ यही फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। ठीक है, बस हमें ये देखना है a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो हमें इनका भी पता चल गया, देखो a ये है, b ये है, c है, बट देखो यहाँ दो वैल्यू नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब इन a, b और c में से एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्या है, एक वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव है। तो देखो नेगेटिव का कैसे पता चलेगा कि जिस नंबर के साथ नेगेटिव आ रहा है, देखो यहाँ a और c दोनों हैं, ये a है और ये c है, ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ये नंबर नेगेटिव और ये नंबर नेगेटिव, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो ये b वाला नंबर है ना, ये कॉमन है। इसका मतलब ये जो 2b है ना, ये क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। तो देखो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर। ये मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। देखो अब इसके बाद हमें ये लिखना है और इक्वल टू 0 करना है, पर मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ऐसा ही आएगा। देखो a स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी है, तो इन पे से क्या हटा दो, दोनों सब पे से स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर लगा दो, एक ही बात है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के कितना आ जाएगा, 4b स्क्वायर कर लो, चाहे किसको ऐसे के ऐसे स्क्वायर करके लिख दो। चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 4ab लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ था ना, कहाँ था, ये हमने इसको 4b स्क्वायर को ही तो ऐसे लिखा था, चाहो तो इसको 4b स्क्वायर करके लिख सकते हो। ठीक है,
अब है प्लस 2ab प्लस 2a एंड b, 2a है अपने पास c और b, ठीक है। फिर है प्लस के 2bc, तो 2 तो पहले से ही है, 2 इंटू 2 माइनस का है ना, तो हो जाएगा 4, माइनस के 4a एंड b। फिर है प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी कितना है, माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 और b एंड c। तो देखो ये नंबर बिल्कुल ऐसा ही है, इसके ओपन का ही है, तो इसका मतलब ये एक फॉर्मूला है किसका, c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी इस स्टेप के बाद आपको सीधा ये स्टेप लिखना है, कौन सा, c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब देखो हमें तो प्रूफ करना है क्या, 2b इक्वल टू में a प्लस सी। तो देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के मैं 0 पे अंडर रूट लगा देता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मैं ये स्क्वायर हटा देता हूं, क्या बचेगा, केवल c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू में 0। 2b को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो c प्लस a इक्वल टू में 2b, हैंस प्रूफ। 2b इक्वल टू में a प्लस c प्लस a या a प्लस c, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसमें a b c की वैल्यू और वही b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पे पुट कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, इसको ओपन किया, इनका मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो मैंने a स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर वाले वैल्यू एक साथ लिख दिया, इनको जो सॉल्व करने के बाद आया ये, तो ये एक सीधा ही फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू है c, b की वैल्यू है a और c की वैल्यू है माइनस के 2b, ठीक है। तो c प्लस a माइनस के 2b का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, तो सेम ऐसे के ऐसी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये एक फॉर्मूला है c प्लस a माइनस के 2b का होल स्क्वायर बराबर में 0 इक्वल टू 0। तो इस 2b का उधर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो माइनस से प्लस हो गया, और अपना जो प्रूफ करना था हम उनको प्रूफ कर चुके हैं। तो ये अपनी एक्सरसाइज कौन सी, 3.5 क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 3.5 में कितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन अपने पास 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी 3.6 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनाना पड़ेगा। इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम जब आप लोग पढ़ोगे नहीं, है ना। और अगर पढ़ भी रहे हो तो वो हमें बताओ कमेंट करके कि आप लोग पढ़ रहे हो। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।